वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, अभी तक आप सबको मालूम पड़ चुका होगा कि होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने शाम को एक नोटिफिकेशन आउट की थी, जहां पर उन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो है इस बार जेकेएसएसबी लेने वाला है, ना कि जेकेपी। ये बताया इस बार आपका एक एग्जाम में पहले रिटन होगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। साथ ही ये भी बताया गया कि आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला। प्लस ये भी बताया गया कि 6 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज विच आर गोइंग टू बी एडवर्टीज्ड। मिसाल के तौर पर अगर 800 वैकेंसीज आउट होती हैं तो 800 6 हो गया 4800 स्टूडेंट्स का जो रिटन टेस्ट है वो क्वालिफाई करवाया जाए। इट मीन्स कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को खुद ही करना है। मतलब ये हो गया कि कट ऑफ जो है वो इस तरीके का बनाया जाएगा कि 4800 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करें और फिर वो फिजिकल टेस्ट में अपेयर हो सकेंगे। और आफ्टर दैट फिर जो कांट चांट होगी लास्ट में 800 पोस्ट के लिए 800 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं प्रीवियस लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद स्टूडेंट्स ने जब वो वीडियो देखी, देन नोटिफिकेशन रीड की, उसके बाद आई वाज रिसीविंग एन नंबर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि जो मेनली 92 93 या 94 इसके अकॉर्डिंगली या इसके अराउंड जो है उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो लाई करता है, उनमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है अकॉर्डिंग टू एज एलिजिबिलिटी कि वो एलिजिबल हैं या नहीं। और इसमें भी जो मेनली 93 बॉर्न है उनमें एक ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। इसमें एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल में करूंगा कि आप 93 वाले बॉर्न हो अगर तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2-3 साल पहले, और उससे पहले भी जब एग्ज़ाम हुआ था, जो प्रीवियसली आज क्वेश्चंस हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, अगर वो आप देखना चाहते हो देन यू हैव टू सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब। एक यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा, वहाँ पर वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए पहले एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं उस नोटिफिकेशन को कि शाम को जो नोटिस आउट हुआ था वो क्या था असल में। इस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूल नंबर 176 का जो ये पॉइंट सी है ये बता रहा है कि ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैज़ नॉट क्रॉस्ड द एज ऑफ 28 ईयर्स ऑन 1st जनवरी ऑफ द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इन्वाइटिंग एप्लीकेशन इज इशूड बाय जेकेएसएसबी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये पहले मैं क्लियर कर दूं, 92 बॉर्न वाले स्टूडेंट्स तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे एज पर दिस नोटिफिकेशन। अगर कोई चेंजेस आते हैं वो बात की बात है, क्योंकि वो तो 28 साल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 94 वाले जो है वो तो एलिजिबल है। 93 का पंगा है, अब वो सुनिए ध्यान से। देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका बर्थडे है, मान लो वो अप्रैल में फॉल करता है या मार्च में या जून में, और वो डेट ऑफ बर्थ आपका हो चुका है, उसके बाद आप 28 साल के हुए हो, बट 1 जनवरी जो इस साल की हुई है तब आपकी उम्र 28 साल नहीं थी, तब आप 27 प्लस चल रहे थे। और यहां ये साफ बोला गया है कि ये 1 जनवरी किस साल की देखी जाएगी? जिस साल आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। मतलब अगर इस साल आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज के लिए तो 93 बॉर्न वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1 जनवरी जो होगी 2021 की, तब तक वो 28 क्रॉस नहीं कर चुके थे। तब उनकी उम्र जो है वो 27 प्लस ही थी। 28 तो उन्होंने जिस तारीख को उनका जन्मदिन हुआ होगा, मान लीजिए अप्रैल में, मई में, जून में, उसके बाद वो 28 के हुए। तो आई थिंक ये जो एक डाउट था ये आपका क्लियर हुआ हो किसी हद तक। और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 28 साल जो उन्होंने उम्र रखी है, एलिजिबिलिटी रखी है, बहुत कम है। अगर देखा जाए 2 साल ऑलरेडी कोविड में निकल चुके हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे इस एज ब्रैकेट से बाहर हो चुके होंगे। आपने जो केपीएस की वैकेंसीज आउट करी हुई हैं ये केएस के अंडर, वहाँ पर वो भी तो पुलिस की वैकेंसीज है, वहाँ भी तो एज एलिजिबिलिटी जो है 35 ईयर्स है, 1 टाइम रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो इस बार इसमें क्यों नहीं? पहले ही आप जेकेएसएसबी क्लास 4 वैकेंसी से ग्रेजुएट्स को आउट कर चुके हो, मतलब अपर लिमिट आपने पहले ही लगा दी है और लोअर लिमिट भी लगा रहे हो, आप एज एलिजिबिलिटी से भी बाहर कर रहे हो। तो वो एग्ज़ाम देगा कब? 2015 से 2019 या 20 तक अगर देखा जाए तो मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी 2014-15 में पास आउट हुआ था, ग्रेजुएट हुआ था, मैंने भी कभी जेकेएसएसबी की वैकेंसीज नहीं देखी आउट होते हुए, और जिस तरह से अभी हो रही हैं। तो 5 साल आपने कभी वैकेंसीज निकाली ही नहीं, और उसके बाद जब आप निकाल रहे हो तो उन स्टूडेंट्स को जिनकी क्या गलती है इसमें कि वो भाई इस उम्र में ये उनका डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें फॉल करता है, उनको आप बाहर कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन, एज की रिलैक्सेशन ज़रूर देनी चाहिए एज पर कोविड, क्योंकि कोविड हुआ है उसके बाद 2 साल वेस्ट हुए हैं।
और वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए यार। जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसीज आउट नहीं होती है रेगुलरली, और इसके बारे में डिटेल में एक कैंपेन ज़रूर एक रन करेंगे, वहाँ बताएंगे, और आप सब उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। किसी तरीके से हम JKSSB को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि मिलनी चाहिए एज रिलैक्सेशन, वन टाइम एज रिलैक्सेशन तो ज़रूर मिलनी चाहिए, मद्देनज़र रखते हुए कोविड जो इस बार हुआ। तो चलो वो अब बाद की बात है, उससे बाद में देखेंगे। जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। कुछ बच्चे अगर 1 जनवरी को ही बॉर्न हुए हैं तो अब जो डेट होती है वो इंक्लूसिव होती है आमतौर पे। मतलब अगर 1 जनवरी को आप बॉर्न हुए हो तो 28 साल तब हुए हो, क्रॉस नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल होंगे। बट फिर भी डिपेंड करता है कि ये डेट्स इंक्लूसिव रखी जाएंगी या एक्सक्लूसिव। जब रियल नोटिफिकेशन आउट होगी ये तब पता चलेगा। दोस्तों आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और अगर आप कोई भी कोर्स जो है वो देखना चाहते हो, विंग्स एक उड़ान ऐप डाउनलोड करो, धुरीना ऐप डाउनलोड करो, वहाँ आपको मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का कोर्स ऑलरेडी रन हो रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं। और सब इंस्पेक्टर का कोर्स जो है वो कुछ ही दिनों में वी विल बी लॉन्चिंग सब इंस्पेक्टर का कोर्स, एंड इट विल बी टॉट बाय द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप यूट्यूब पे पंकज कपूर सर्च करके उस चैनल तक जरूर आ जाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।